हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी किंडरगार्टन से क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम हर एक सब्जेक्ट की बढ़िया वाली पढ़ाई। इसी के साथ जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं जो क्लास 6 to 12 यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान और दिल्ली बोर्ड से रिलेटेड है ना, उनके लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल है, जिस पर हिंदी मीडियम के जो भी टीचर्स हैं, जो भी फैकल्टीज है ना, पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन हमारे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करा रहे हैं। और इसी के साथ अगर नोट्स की जरूरत है तो हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन आप चेकआउट कर लीजिएगा। वेबसाइट है www.magnetbrains.com, एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी। मेरा नाम है जीशान, मैं हूं आपका मैथ्स मेंटोर। आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर। आज के सेशन में आप देख ही चुके हैं क्वेश्चन नंबर 11 से 15 हम कंटिन्यू करेंगे ऑफ एक्सरसाइज 7.4 इंटीग्रल्स, चैप्टर नंबर 7, क्लास 12 मैथमेटिक्स, गणित। और बेटा बढ़िया क्वेश्चंस है यार, बस इतना ही कहना चाहूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा सर, ठीक है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 11 करने से पहले मैं आपसे बस एक चीज कहना चाहूंगा, और वो चीज क्या है कि फॉर्मूले याद कर लेना। क्या कर लेना सर? याद, फॉर्मूले याद कर लेना। अब फॉर्मूले कहां से आएंगे सर? देखो फॉर्मूले यहां से आएंगे। मैं जल्दी जल्दी में इरेज कर दिया मैंने, नहीं तो मैं ऑलरेडी लिखे हुए फॉर्मूलेज ही आपको दिखा देता। कोई बात नहीं, देखो सुनो, 6 फॉर्मूले की बात है। ये अपना जो वीडियो है ना, ये थर्ड वीडियो है ऑफ 7.4। ऐसे टोटल 5 वीडियोस आएंगे। थर्ड वीडियो ये चल रहा है, चौथा भी आएगा, पांचवा भी आएगा। और 5 के 5 वीडियोस की शुरुआत में मैंने आपको 6 फॉर्मूले बताए हैं जो इस एक्सरसाइज 7.4 में हेल्पफुल होंगे आपके लिए। आओ फिर से बताता हूं, ठीक है। चलो भैया, तो सर जी 7.4 एक्सरसाइज जो है हमारी प्यारी सी जी, इसके अंदर हमारे जो कुछ न्यू फॉर्मूलेज हैं वो हमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो सर जी न्यू फॉर्मूले हम लिखते हैं, न्यू फॉर्मूले, ठीक है। 5-7 मिनट लगेंगे फॉर्मूले बताने में और लिखने में। और जिन बच्चों ने बेटा शुरू से पूरा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर अपना 15 तक देख चुके हैं, 15 तक नहीं 10 तक, तो उनको पता होगा कि सर ये कौन से फॉर्मूले लिखने वाले हैं। जीशान सर कौन से फॉर्मूले लिखने वाले हैं? जीशान सर लिखने वाले हैं फॉर्मूले बेटा बढ़िया वाले, जो यहां इस एक्सरसाइज में आपकी मदद करने वाले हैं। फर्स्ट फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, ठीक है, डन सर। सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ 6 फॉर्मूले हैं बेटा यहां, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये 3 फॉर्मूले हो गए जिनमें स्क्वायर रूट नहीं है, स्क्वायर रूट नहीं है सर, ठीक है ना। स्क्वायर रूट का कोई भी यहां पर आपको निशान नहीं दिखेगा। नेक्स्ट, अब 3 फॉर्मूले जिनमें स्क्वायर रूट आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ, बिल्कुल यही गाएंगे, बस अंडर रूट में आएगा नीचे वाला पार्ट, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर अपॉन में जो है वो अंडर रूट में होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और dx। डन है सर? हाँ सर। इक्वल टू, देखेंगे आंसर क्या आएगा, है ना। जिनको बेटा पता है ना वो मुझे एक बार चैट बॉक्स में बता देंगे, हाँ सर हमें याद है सारे फॉर्मूले। ये भी आएगा बिल्कुल, ये बस अपॉन में जो है वो अंडर रूट में आएगा, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। थर्ड, इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। डन है सर? हाँ डन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। नाउ द थिंग इज, फॉर्मूले क्या है सर? फॉर्मूले बताओ। तो चलो फॉर्मूले बताते हैं, ध्यान से सुनना। अगर आप, सबसे पहले मैं 2 फॉर्मूले बताता हूं, पिछली बार भी वही बताए थे, अभी भी इन 6 में से 2 स्पेशल फॉर्मूले बताता हूं आपको। तो पहला फॉर्मूला है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, ये स्पेशल फॉर्मूला है, और दूसरा स्पेशल फॉर्मूला ये वाला है। तो ये 2 स्पेशल फॉर्मूले हैं, अभी आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे क्यों। ये 2 स्पेशल इसलिए क्योंकि ये नई नहीं है, ये थोड़े थोड़े से दिखे से, अभी आपको बताता हूं। देखो, अगर मैं आपसे कहूं बेटा d/dx ऑफ tan इनवर्स बताओ,
अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है ना तो आपको याद आ जाएगा कि सर आपने तो वहां पर भी यही चीज बोली थी, आगे भी बोलूंगा, बाकी 2 वीडियोस में भी यही बोलूंगा। डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स क्या होता है सर? ये तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। हाँ यार, अच्छा 1 को क्या मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं? हाँ सर लिख सकते हो। क्या 1 को कांस्टेंट बोला जा सकता है? हाँ सर बोला जा सकता है। तो ये 1 को जो 1 का स्क्वायर लिखा है ये कांस्टेंट है, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं? 1 अपॉन कांस्टेंट को a लिख सकता हूं, a का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ सर लिख सकते हैं। ये देखो ना इन 6 के 6 फॉर्मूले में से कहां दिख रहा है आपको? ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो मैं समझ गया कि इंटीग्रेशन, अगर इस पार्ट का इंटीग्रेशन आएगा तो tan इनवर्स में आंसर आएगा। किस में आंसर आएगा बच्चों? tan इनवर्स में। तो इसका क्या आंसर बनेगा? इसका आंसर बनेगा 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस का सी। ये आंसर होगा। क्लियर है? हाँ सर। नेक्स्ट, अब इसकी बात करेंगे। ठीक है, डन सर। अगर मैं आपसे कहूं डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स बताओ, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स बताओ, तो आप क्या कहोगे सर? सर इसका होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद कर लो बेटा, आपको याद नहीं है तो फिर तो दिक्कत है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूले तो हमने चैप्टर नंबर 5 में सीखे थे दोस्त, है ना। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस कॉट इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स। सब याद होने चाहिए आपको सबसे पहले। तो सर जी इसका आंसर ये आएगा। ठीक है यार, इसमें हम 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ, 1 अपॉन अंडर रूट जो 1 है, मैं 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं। हाँ, माइनस का एक्स स्क्वायर, बिल्कुल सही। 1 तो एक कांस्टेंट नंबर है, क्या कांस्टेंट को a से डिनोट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। तो ऊपर वाला 1 को छोड़ देना, नीचे जो 1 है सर वो एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये कहां दिख रहा है आपको सर? यहां दिख रहा है 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब अगर इतने पार्ट का इंटीग्रेशन आ गया तो आंसर में साइन इनवर्स एक्स आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चा? साइन इनवर्स, अरे भाई क्यों तुम नाटक कर रहे हो? एक सेकेंड, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है, प्लस का सी। बस फर्क इतना है इन दो फॉर्मूले में कि tan वाले के पीछे यानी tan वाले के स्टार्टिंग में जो tan इनवर्स में आंसर आ रहा है उसके स्टार्टिंग में 1 अपॉन ए आएगा, यहां 1 अपॉन ए नहीं आएगा। तो ये दोनों आपके लिए नए नहीं है, ये दोनों पहचाने हैं क्योंकि आपने फॉर्मूले पढ़ रखे हैं चैप्टर 5 में। हाँ भैया, अब इनकी बात करते हैं। तो इसका क्या होगा? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो सर अगर ऐसा कुछ आ जाता है तो इसका आंसर आएगा 1 अपॉन 2a लॉग मॉड में x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, मॉड क्लोज प्लस का सी। इसका अगर उल्टा आ जाए a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो ये आएगा 1 अपॉन 2a, याद करना पड़ेगा बच्चा, लॉग मॉड a प्लस एक्स आएगा यहां ऊपर, a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, मॉड क्लोज प्लस का सी। डन है? हाँ सर। अगर रूट वाले आ जाएं, ये 3 रूट वाले हैं, ये 3 नॉन रूट वाले, अगर रूट वाले आ जाएं तो इन दोनों का तो इजी होता है यार, बहुत इजी होता है फॉर्मूला, सेम ही है इनका। देखो ये लॉग मॉड एक्स प्लस, इसका भी आता है सर लॉग मॉड एक्स प्लस। बस कुछ नहीं करना है, अगर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो वो पूरा का पूरा अंडर रूट वाला लिख दो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और मॉड क्लोज प्लस का सी। और अगर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो आगे इसके वही लिख दो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मॉड क्लोज प्लस सी। ये 6 फॉर्मूले हो गए जिनका उपयोग बहुत ज्यादा होने वाला है बेटा हमारे आने वाले क्वेश्चंस में। तो जल्दी से कॉपी कर लो, देख लो, एक नजर मार लो, सो दैट वी में बिगिन विद आवर क्वेश्चन नंबर, कौन सा यार 11 करना है शायद ना। चलो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11 नाउ। जल्दी से लाओ सर 11th वाला, ठीक है। तो बेटा मैं चलता हूं 11th क्वेश्चन पे। अब 11 शुरू करने से पहले मैं आपसे इतना कह दूंगा कि भाई एक काम करो, 11th से पहले एक बारी 10th जरूर देख लेना, एक बार 10th जरूर देख लेना, आपको बहुत आइडिया हो जाएगा, आपको 11th फिर शायद देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो तो सर यहां पर 11th में
सबसे पहले हमने एक चीज नोटिस करी कि हमें इसको इंटीग्रेट जो करना है, ठीक है, इंटीग्रेट करना है 1/रूट नहीं है, ठीक है, 1/9x² है ना, प्लस 6x, 9x² प्लस 6x प्लस 5, ठीक है, हमें इसको इंटीग्रेट करना है, आंसर बताना है। ध्यान से सुन दिया ना जी सर। सबसे पहली चीज जो आपको नोटिस करनी है ना, वो इस क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखना है कि यार जो अपॉन में जो डिनोमिनेटर है ना, वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, पूरा पूरा क्वाड्रेटिक है, पूरा पूरा मतलब ax² प्लस bx प्लस c, पूरा पूरा। जरा साइड में लिख लो, जरा साइड में लिख लो, 9x² यानी ax² प्लस 6x प्लस 5। तो अगर अच्छे से हम यहां नोटिस करें, अच्छे से यहां देखें, तो हम समझ जाएंगे कि सर यहां जो है ना, ये ax² प्लस bx प्लस c, ये है सर हमें पूरा पूरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर है हमारे पास, वो भी अपॉन में, तो हम क्या करेंगे, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 10 में भी एक्सप्लेन कर दिया था, यहां भी कर देता हूं, डोंट वरी। सबसे पहला स्टेप अगर हमें इसमें चलेंगे तो वो क्या होगा, वो ये होगा कि इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करो। अब ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हमने कहां पढ़ा है, ये क्लास 10th में पढ़ा है, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 तरीके जानते थे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें हम मिडिल टर्म स्प्लिट वाला मेथड भी बोलते थे, दूसरा श्रीधराचार्य मेथड, जिसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड भी बोलते थे, और चौथा था बेटा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जिसको एक्चुअली आउट ऑफ सिलेबस कर दिया गया था कोविड के चक्कर में, तो शायद आपने वो ना सीखा हो, तो सीख लो, आप सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर अपन इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे। और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड शुरू कैसे होता है सर, सबसे पहले उसमें हमें x² के पहले जो a होता है वो 1 करना पड़ता है। यहां x² के पीछे 9 है, तो हमें 1 चाहिए या 9 नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे। 9 कॉमन लेने का मतलब है इसको 9 से डिवाइड, इसको 9 से डिवाइड, इसको 9 से डिवाइड। जैसे इसको 9 से डिवाइड करेंगे x² आएगा, प्लस इसको 9 से डिवाइड करेंगे 6x/9, तो 2x/3 आएगा, प्लस सर इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो 5/9 आएगा, है ना। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, ठीक है सर, इतनी बात क्लियर है। हाँ सर, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, स्टेप नंबर 1 तो ये है कि हमें x² के पीछे 1 चाहिए, तो 9 तो गया बाहर गया, अब 9 से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है सर। नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपको अब b पे ध्यान देना है। b क्या है, 6। अब 6 नहीं है, b ये है बेटा, अब हमारा b ये है 2/3, ठीक है। तो जो हमारा b है ना, हाँ सर, जो हमारा b है ना 2/3, हाँ सर, हमें इसका हाफ करना है। हाफ का मतलब है 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो सर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/3। मैंने क्या बोला, हमारा जो b है 2/3 bx, देखो ना, ax² प्लस bx प्लस c, तो b क्या है 2/3, हमें इसका हाफ करना है। हाफ मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जो आ रहा है ना, हाँ सर, बस उसका स्क्वायर प्लस कर देंगे, उसका स्क्वायर माइनस कर देंगे। किसमें बेटा, इसमें। 9 से हमें कोई लेना देना नहीं है, 9 से हमें कोई नाराजगी नहीं है। हम क्या करेंगे सर, हम ये लिखेंगे x² प्लस 2/3x, ठीक है, ठीक है, 2/3x, ठीक है, प्लस 5/9, ठीक है, ये हमने लिख दिया, सारा कॉपी कर दिया। हाँ सर, कुछ नहीं करना है, जो हमारा b है उसका आधा किया, आधा ये आया, 2 से 2 कट गया, 1/3 आया, बस इसका स्क्वायर पहले प्लस करो। प्लस करेंगे सर 1/3 का स्क्वायर, जो आधा आया ना, हाँ, उसका स्क्वायर प्लस करेंगे, प्लस 1/3 का स्क्वायर, और फिर माइनस कर देंगे 1/3 का स्क्वायर। सॉल्व मत कर देना, 1/9 नहीं लिखना है अपन को, ठीक है, सिर्फ हमें स्क्वायर लगा के लिखना है, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इतना क्लियर है, हाँ सर, इतना क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा सर, नेक्स्ट स्टेप होगा मेरे बच्चे, आपको नंबर याद रखना है। नंबर मतलब सर 1 2 3, ये 4th, और बेटा ये 5th, 5 चीजें आपके पास, ठीक है, डन सर। 1 2 का 4, बस 1 2 4, 1 2 4 याद रखो बस। क्या सर, 1 2 4, तो आपको 1 यानी x², 2 यानी कि 2/3x, 4 का मतलब है प्लस का 1/3 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर। इनको लिखकर आपको एक ब्रैकेट में पैक कर देना है। 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन, ये गाना है बेटा, उसमें से 1 2 4 याद कर लो बस। फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ लिखकर ग्रुप बना देना है। बाकी थर्ड और फिफ्थ बचे, उनको लिख दो साइड में। तो थर्ड है बेटा 5/9, तो प्लस का 5/9 लिखा, ठीक है सर, माइनस ये बेटा 1/3 का स्क्वायर है, तो इसको अब ओपन कर दो। 1 का स्क्वायर 1 है, 3 का स्क्वायर 9 है। डन है, हाँ सर, डन है। अच्छे से देखो तो ये बनेगा बेटा x और 1/3 का होल स्क्वायर, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर।
ये बनेगा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। पूरा का पूरा जो बन रहा है ये x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर बन रहा है। क्यों? एक्स स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आएगा प्लस 2ab, 2 इंटू 1/3 इंटू एक्स, तो x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर बन गया सर। बिल्कुल सही। प्लस सर ये 5 - 1 4/9, ये 4/9 बन गया सर। तो ये जो आया इसको कहते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना। तो अब नीचे जो चीज है ना उसकी जगह अपन 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 ये नहीं लिखेंगे। अब अपन इसकी जगह क्या लिखेंगे सर? इसकी जगह हम लिखेंगे बेटा इंटीग्रेशन 1/, ठीक है सर, 1/, इस अपॉन में ये जो चीज है ना पूरी की पूरी ये, हाँ सर, इसकी जगह अपन लिखेंगे क्या सर? ये 9 चल रहा है पीछे, ध्यान से सुनना जी सर। तो अपन यहां 9 लिखेंगे और यहां पर अपन ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि ब्रैकेट लगाना जरूरी है। तो ये अपन ने सर ब्रैकेट लगा दिया, ये आया सर, ठीक है। 9 तो चल ही रहा है ना पीछे, हाँ सर। तो ये अपन लिखेंगे बेटा क्या? 9, ओके सर, देन वी विल पुट अ ब्रैकेट ओवर हियर, ठीक है सर। तो ये आया बेटा x प्लस 1/3 का स्क्वायर, डन सर, प्लस 4/9 जो कि 2/3 का स्क्वायर होगा, ठीक है, डन सर। और ब्रैकेट ये लंबी सी लाइन लगा के dx लिख दो। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 9x स्क्वायर को सॉल्व करके अपन ये लाए, ठीक है, ये लाए अपन, ये रफ वर्क नहीं है बेटा। डन है? हाँ सर डन है। अब 1/9 जो है कोएफिशिएंट, इसको बाहर निकाल लो तो सर 1/9 बाहर निकल जाएगा और इंटीग्रेशन में आएगा 1/, ठीक है, वी हैव, ध्यान से सुनना, x प्लस 1/3 का स्क्वायर, 4 is 2, 9 is 3, तो 2/3 का स्क्वायर dx। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। जल्दी से देख लो, हमने आधा क्वेश्चन निपटाई दिया, आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया बेटा अच्छे से। आगे चलें क्या? हाँ सर बिल्कुल चलो आगे, ठीक है। आई एम इरेजिंग दिस, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है, मुझे इसको इरेज करना है। शुड आई इरेज? वैसे काम हो जाएगा, इरेज कर दूं? हाँ सर इरेज कर दो, चलो इसको हटा देता हूं, ठीक है। ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हमने सॉल्व किया था। अब हमें फॉर्मूला याद आना चाहिए, इसको देखकर बेटा, इतना पार्ट देखकर हमें फॉर्मूला याद आना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला सर? कौन सी प्रॉपर्टी? ये वाली, देखो ध्यान से सुनना जी सर। इंटीग्रेट 1/, ठीक है सर, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx। सर ये वाला फॉर्मूला याद आना चाहिए जिसका आंसर होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस का c, ये होता है सर 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। देखो ना 1/, कहां चला गया? ये 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, है ना। अब इसको मैच करो जरा, इसको इससे मैच करो। 1 इंटीग्रेशन करना है 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। x की जगह सर यहां पर क्या है? यहां पर, वहां x स्क्वायर है पर यहां x की जगह x प्लस 1/3 है। नहीं समझे? मैं समझाता हूं, अभी समझाता हूं। फॉर्मूला वही है, हमारा क्वेश्चन भी वही है। 1/9 को भी बख्श दो, हमारे पास क्या है? फॉर्मूले का 1 है, ठीक है सर, अपॉन है, ठीक है। x की जगह यहां पर सर x प्लस 1/3 है और कुछ खास नहीं है, ठीक है, डन सर। मतलब फॉर्मूले का x और क्वेश्चन का x प्लस 1/3, ठीक है सर, प्लस a स्क्वायर। सर फॉर्मूले का a स्क्वायर और क्वेश्चन का 2/3 का स्क्वायर, तो a की वैल्यू 2/3 आ गई। कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर। और dx क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो हमें समझ में आ गया, x की जगह x प्लस 1/3 आ सकता है, a की जगह 2/3 आ सकता है यहां। चलो तो आंसर लिखते हैं सर। आंसर क्या आएगा? 1/a, 1/a क्या है सर? देखो ना, a स्क्वायर 2/3 स्क्वायर यानी a 2/3 है, तो ये आएगा 1/a की जगह 1/2/3। डन? यस सर। tan इनवर्स, ठीक है सर, x अपॉन x, ये x स्क्वायर में x है तो ये है ना x प्लस 1/3, ये है x। अरे भाई क्या दिक्कत है तुझे? x प्लस 1/3, ये x की जगह है, x अपॉन a, ये a क्या है सर? a स्क्वायर की जगह 2/3 एक स्क्वायर है, तो इसकी जगह आएगा 2/3 सर प्लस का c। ये आंसर आ गया। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। ऐसे नहीं करना है तो एक और तरीका बताऊंगा लेट करके, वो भी देख लेना। तो सर 2/3 ऊपर जाके 3/2 हो जाएगा, ठीक है, tan इनवर्स, ठीक है, डन। यस सर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3x प्लस 1/3। क्या आएगा सर? 3x प्लस 1
अपॉन 3, ठीक है, और अपॉन में 2/3 है ही, तो सर अपॉन 3 कट जाएगा, ये कट जाएगा, हमारे पास आएगा 3x + 1/2, क्या आएगा 3x + 1/2, ठीक है, डन सर। तो ये आ गया 3x + 1/2 ब्रैकेट क्लोज प्लस का c, दिस इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। जल्दी से देख लो बेटा, और एक बात ध्यान रखना, फॉर्मूले का x², इस x की जगह सिर्फ x प्लस समथिंग को ही कंसीडर कर सकते हो आप। अब मान के चलो यहां होता अपना, अच्छा ये आंसर नहीं आया अभी, 1/9 भी है अपना, 1/9 भी है, तो 1/9 को नहीं छोड़ना है, तो 1/9 और फिर ब्रैकेट लगा के हमें क्या लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा 3/2 tan इनवर्स 3x + 1/2 प्लस C1 लिखना, C नहीं C1। अब 1/9 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 1/9 × 3/2, 3 3 9, 1/6 आएगा बेटा, कितना आएगा 1/6, ठीक है सर 1/6 tan इनवर्स 1/6 tan इनवर्स 3x + 1/2, 3x + 1/2, क्या करा 1/9 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, अब 1/9 का C1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 1/9 C1 लिखना पड़ेगा क्योंकि फाइनल आंसर में ही C आता है। अब हम समझ गए फाइनल आंसर में हम इसकी जगह C लिख देंगे, ये कांस्टेंट वाला पार्ट है, तो आंसर क्या आएगा बेटा, आंसर आने वाला है 1/6 tan इनवर्स 1/6 tan इनवर्स, ठीक है, वी हैव 3x + 1/2, 3x + 1 3x + 1/2 प्लस C, बस ये आंसर आ गया, ठीक है। एक बारी मैं चेक कर लूं जरा कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है ना, 11th, यस 11th 1/6 tan इनवर्स 3x + 1/2, वी आर 100% करेक्ट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, 12वां क्वेश्चन देखते हैं, 12th, जल्दी से सर इसको इरेज करिए और 12th क्वेश्चन देखते हैं, इसको इरेज करते हैं, ठीक है सर। ये रहा 12th क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन वही है, बिल्कुल सेम है, बस एक छोटा सा फर्क है। क्या फर्क है सर, छोटा सा, अभी बताता हूं आपको, ध्यान से सुनना जी सर, ध्यान से सुनोगे मजा आएगा। सर अपॉन में फिर से क्वाड्रेटिक है, देखो x² 6x7 क्वाड्रेटिक है, बस थोड़ा सा उल्टा फुल्टा दिया लेकिन है पूरी पूरी क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो हमें इसको इंटीग्रेट करना है 1/√, ठीक है, 7 माइनस कॉमन ले लो, इन दोनों से ले लिया सर कॉमन, तो x² - 6x आया, ठीक है, dx। सर ये करना है, x² + 6x आएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो। अब सुनते हैं ना जी सर, इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के अलावा भी अपन कंप्लीट कर सकते हैं, कैसे देखो बताता हूं, देखना, इतना पार्ट उठाते हैं क्योंकि अपन को कंप्लीट तो करना पड़ेगा, इतना पार्ट उठाते हैं, x² + 6x को मैं लिख देता हूं 2 × x × 3, ऐसा क्यों सर, अभी बताता हूं। मैंने लिख दिया x² + 2 × x × y + y², मैंने ये लिख दिया, ये बेटा x + y का होल स्क्वायर है, किसका x + y का होल स्क्वायर, x² + y² + 2xy। अच्छा ये वाला पार्ट अपन को दिया गया था, ये उठाया बस मैंने, बस ठीक है, कॉमन लेके ये x² की जगह x² 2xy, यानी ये 3 है, तो यहां तो 3 का स्क्वायर नहीं है, तो अगर मैंने प्लस का 3y² मतलब 3² डाला तो मुझे माइनस का भी 3² करना पड़ेगा, है ना। अगर मैंने अपनी मर्जी से प्लस का 3² लगाया तो माइनस का भी 3² लगाना पड़ेगा, सही बात है सर। तो करना ये है, ध्यान सुनिएगा जी सर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√, ठीक है, 1/√7 माइनस, ठीक है, ब्रैकेट, ध्यान से सुनना जी सर, ब्रैकेट, ठीक है, x² रूट के अंदर हो रहा है ये, ठीक है सर, ऐसा वाला ब्रैकेट लगा देता हूं, ठीक है, x² + 6x, ठीक है, रूट के अंदर में, रूट के ही अंदर में प्लस का 3² करूंगा, ठीक है सर, और माइनस का 3² करूंगा, रूट के अंदर ही हो रहा है बेटा ये, क्लियर है, हाँ सर क्लियर है, और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। नहीं आ रही बात समझ, रूट के अंदर जो x² + 6x है ना, इस ब्रैकेट के अंदर ही अंदर गेम हो रहा है। अब तुमने अच्छे से नोटिस करना है कि यार ये तो बन जाएगा x² + 3² + 2 × 3 × x, यानी x + 3 का होल स्क्वायर। इन तीनों ने क्या बना लिया, x + 3 का होल स्क्वायर।
तो अपन ने क्या लिखा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट, ठीक है, 7 माइनस ब्रैकेट, बेटा ये आया, ये तीनों ने मिलके बनाया x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और माइनस का 9 है, माइनस का 9 अपन ने एज इट इज लिख दिया सर, ठीक है, और dx की जगह dx, ये सब रूट में चल रहा है, ये याद रखना। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर इतनी बात क्लियर है, तो ये रूट में ही है। अब माइनस का सिंबल खोलेंगे अपन, ठीक है, देखना धीरे धीरे कर रहे हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमारे पास ये वाला पार्ट था, बस हमने इसको इस फॉर्मूले से मैच करा दिया, x प्लस वाई के होल स्क्वायर से मैच करा दिया, ये मैच कर गया, ये मैच कर गया, पर ये नहीं था। तो y हमने देख लिया यार, y तो 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस करेंगे तो अगर माइनस भी करना पड़ेगा अगर प्लस करोगे तो ये पूरा बन गया सर, ठीक है। डन सर। तो यहां पर हमने क्या करा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट, ठीक है, माइनस का सिंबल खोल देंगे 7, ठीक है। अब माइनस का, ये जैसे माइनस खुलेगा तो माइनस का x प्लस 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है सर, और माइनस का 9 है तो माइनस माइनस प्लस का 9 हो जाएगा, ठीक है, dx। अब बेटा 7 और 9 ऐड हो जाएंगे, 16 बनाएंगे, तो ये क्या आएगा बेटा, ये आएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 16 माइनस x प्लस 3 का स्क्वायर। इतना करने के बाद आपको ध्यान से देखना है कि अब ये किसी फॉर्मूले से मैच कर रहा है। कौन सा फॉर्मूला है सर, जल्दी से दिखाओ। तो आओ पहले तो अपन 16 को 4 का स्क्वायर लिख दें, 1 अपॉन अंडर रूट 16 को लिखा बेटा हमने 4 का स्क्वायर माइनस इसको लिखा x प्लस 3 का स्क्वायर dx। कोई दिक्कत? नो सर, नो दिक्कत। थोड़ा सा इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं ताकि अच्छा लगे। एक काम करते हैं, रुको जरा, इसको लिखेंगे 4 का स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है सर, 4 का स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का स्क्वायर, x प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है, ये लिख लिया अपन ने, डन। अब इसको देखिए फॉर्मूला याद आना चाहिए तुम्हें। कौन सा फॉर्मूला? ए स्क्वायर। बेटा ये कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट। क्या है? ये कांस्टेंट है। मैं फॉर्मूला याद दिला रहा हूं आपको, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला? जो इसमें मैच, जो ये क्वेश्चन का मैच कर रहा है, ये क्वेश्चन मैच कर रहा है बेटा। इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट, बेटा ये ए, ये कांस्टेंट है, 4 इज अ कांस्टेंट नंबर, तो ये ए का स्क्वायर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ए स्क्वायर माइनस x प्लस 3 को थोड़ी देर के लिए x मान लो, तो ये x का स्क्वायर हो गया dx। तो बेटा ये क्या बना सर? ये बना a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, ये साइन इनवर्स x अपॉन a है। देख लो, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में साइन इनवर्स x अपॉन a, आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा सर? साइन इनवर्स x अपॉन a। तो हमें पता है सर इसका आंसर आता है इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस का c, ये आंसर आता है। सही बात है, पर यहां पर a क्या है? a है 4, तो यहां 4 आएगा। क्या आंसर आएगा बेटा? साइन इनवर्स x अपॉन 4। x क्या है बेटा? x नहीं है, सॉरी, फॉर्मूले में x है, पर एक्चुअली यहां पर x की जगह x प्लस 3 है, तो यहां x प्लस 3 लिख सकते हैं, प्लस का c। ये हमारा आंसर आ गया। और एक बात ध्यान रख लो, कान खोलकर सुन लो, अगर फॉर्मूले वाले x की जगह x प्लस 3 हो, x माइनस 3 हो, x प्लस 2 हो, x प्लस 1 अपॉन 3 हो, मतलब x प्लस समथिंग या x माइनस समथिंग हो, तो हम उसको x की जगह कंसीडर कर सकते हैं कि सर x अपॉन a की जगह जो x है ना फॉर्मूले का x, हाँ वो एक्चुअली क्वेश्चन में x प्लस 3 है, तो आंसर में भी x अपॉन a में x की जगह x प्लस 3 आएगा। a क्या है सर? a, फॉर्मूले में a स्क्वायर है, पर हमारे क्वेश्चन में 4 स्क्वायर है, तो a की जगह 4 आ गया। दिस इज आवर आंसर। इसका जल्दी से आंसर अपन मैच कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है सर जी? क्वेश्चन नंबर 12 है, 12th क्वेश्चन, साइन इनवर्स x प्लस 3 अपॉन 4 प्लस c। 100% हमारा आंसर सही है बेटा। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर, कौन सा सर? क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं अपन 13 की ओर, ठीक है। जल्दी से इसको इरेज करते हैं जी सर, और ये रहा 13th। जल्दी से रीड करो, मजा आएगा इस क्वेश्चन में भी। चलो भाई इसको भी करना है भैया इंटीग्रेट, ठीक है, डन सर। तो देखो भैया अपन इसका इंटीग्रेशन लिखते हैं, ठीक है सर, 1 अपॉन अंडर रूट x माइनस 1 एक्स माइनस 2, ठीक है, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। अच्छा एक बात सुनो मेरी, क्या सर ये क्वेश्चन धोखा है? क्यों है सर धोखा? अभी बताता हूं। देखो
ये क्वेश्चन इसलिए धोखा है, इन्होंने बस नीचे वाला पोर्शन थोड़ा सा तुमको धोखे में रख के लिख दिया। अगर मैं x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू करूं तो ये क्या आएगा, देखना x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा x का दोनों से मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस टू एक्स, ठीक है, माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन एक्स, माइनस वन इंटू माइनस टू प्लस का टू, डन, यस सर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। तो बेसिकली देखा जाए तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हमें ज्यादा अच्छा और सुंदर लगता अगर ये वन अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस टू ना लिखकर हमें ये दे देते एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस सॉरी माइनस थ्री एक्स प्लस टू, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। अगर ये दे देते ना हमें तो ज्यादा अच्छा लगता। क्यों लगता अच्छा, क्योंकि ये क्वेश्चन हम मैच कर लेते बेटा इस वाले से, इससे 12th वाले से। अब देखो आपको 12th वाला बिल्कुल सेम टू सेम लग रहा होगा, बिल्कुल सेम है, बस वहां पे थोड़ी सी उल्टी सीधी पोजीशन है और बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब हमारा ये क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल कैसा बन गया, क्वेश्चन नंबर 12 के जैसा। आओ शुरू करें। तो सर अपॉन में जब भी क्वाड्रेटिक पूरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, पूरा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो उसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से पहले कंप्लीट करो। आओ कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो सर जी क्या करेंगे, पहले तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू लिखा, ठीक है सर। स्टेप नंबर वन क्या होता है सर, स्टेप नंबर वन होता है कि जो ए एक्स स्क्वायर है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें जो ए एक्स स्क्वायर का जो ए है ना वो हमारे पास वन होना चाहिए और हमारे पास यहां वन है, वन एक्स स्क्वायर वन है, बढ़िया, ये तो अच्छी बात है। स्टेप नंबर टू होता है कि जो बी है ना, अब हाँ सर जो बी है ना उसका आधा करो, जो थ्री है उसका आधा करो, थ्री का आधा होगा थ्री बाई टू। अब थ्री का आधा थ्री बाई टू आया, 1.5 मत बोलना, थ्री बाई टू बोलना। जो आधा आया उसका स्क्वायर करो मन में, थ्री बाई टू का स्क्वायर होता है थ्री बाई टू का होल स्क्वायर, 9/4 मत बोलना, स्क्वायर बताना है बस। अब उसको प्लस और माइनस कर दो, पहले प्लस होगा, ध्यान रखना पहले क्या होगा सर, पहले प्लस होगा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, ठीक है सर। b का आधा किया सर हमने, b बेटा 3 है, 3 का आधा मन में करा 3/2, बस उसका स्क्वायर प्लस और माइनस, तो हमने प्लस करा किसका स्क्वायर सर, जो b है 3 उसका आधा b/3/2 का स्क्वायर प्लस और इसका स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर माइनस। इतनी बात क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है 1 2 का 4, याद रखो सर, मतलब ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया बेटा 3, ये हो गया बेटा 4 और ये हो गया बेटा 5। तो 5 चीजों में 1 2 4 उठाना है, हमें क्या उठाना है 1 2 4, यानी 1 हो गया एक्स स्क्वायर, 2 हो गया माइनस थ्री एक्स और 4 हो गया बेटा प्लस का 3/2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 3/2 का स्क्वायर, ठीक। और इसको हम ब्रैकेट में पैक कर लेंगे 1 2 4 को, 1 2 4। बाकी जो 3 यानी ये 3 और 5th यानी ये, इन दोनों को सर नॉर्मली लिख देंगे, जैसे प्लस का 2 माइनस का 3/2 का स्क्वायर जो कि 9/4 होता है, इसको आप ओपन करके लिख सकते हो। अब आपको ध्यान से देखना है, ये होल स्क्वायर बन रहा है सर, किसका होल स्क्वायर बन रहा है, x और 3/2 का, x और 3/2 का होल स्क्वायर। अब x प्लस 3/2 का बनेगा या x माइनस 3/2 का बनेगा, ये डिसाइड होगा बेटा इस वाले के सिंबल से, माइनस का है ना, हाँ सर, तो बेटा माइनस का बनेगा, ये बन गया x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, x और 3/2 का होल स्क्वायर माइनस का, क्योंकि यहां माइनस है, ये प्लस होता तो प्लस का बनता, करके देख लेना। और बेटा इनको सॉल्व करेंगे, अपॉन 1 करेंगे सर, तो 4 2 8 माइनस का 1/4 आ जाएगा, यहां माइनस का 1/4 आएगा, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो माइनस का 1/4 आ जाएगा, 8 माइनस का 1/4, डन है, हाँ सर डन है। तो हम समझ गए, इसकी जगह हम सर इसकी जगह जो हमारा ये क्वेश्चन था हम ये लिखेंगे, ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ये जो आया हम ये लिखेंगे, डन सर। चलो लिखते हैं, इंटीग्रेशन 1/√, ठीक है सर, 1/√, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे सर, x माइनस 3/2 का स्क्वायर, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है सर, माइनस का 1/4 dx, डन सर, यस सर। अच्छा 1/4 को भी स्क्वायर में लिखो, 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है तो 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा, ये आएगा इंटीग्रेशन 1/√, x माइनस 3/2, x माइनस 3/2 का स्क्वायर, ठीक है सर, माइनस 1/4 इज एक्चुअली 1/2 का स्क्वायर, 1/4 इज 1/2 का स्क्वायर
और सर जी यहां पर हमने dx लिख लिया। अब इसको देखकर आपको आनी चाहिए याद किसी एक फॉर्मूले की। मैं इसको इरेज करना चाहता हूं, कर दूं क्या? हाँ सर कर दो। तो इसको अपन ने कर दिया इरेज, ठीक है, ये गया। फॉर्मूले की याद आनी चाहिए। फॉर्मूला अगर याद नहीं आ रहा तो इसी से देख के बना लो। कैसे सर? 1 अपॉन, ठीक है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन, ठीक है सर, अंडर रूट, ठीक है सर, ठीक है, अंडर रूट। सर ये x माइनस 3/2 का स्क्वायर जो है ना, इसको x मानो, फॉर्मूला बनाना है, मैं इसको x मान लो थोड़ी देर के लिए। ये x का स्क्वायर माइनस, ठीक है सर, x का स्क्वायर माइनस, ठीक है सर, ये कांस्टेंट है, 1/2 इज अ कांस्टेंट नंबर, तो कांस्टेंट को a से डिनोट करेंगे, a स्क्वायर। सर ये dx, देखो बेटा ये फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया फिफ्थ। आओ तुम्हें फिफ्थ फॉर्मूला दिखाऊं। 1 2 3 4 5, ये फॉर्मूला बन गया 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स। और एक बात ध्यान रखो, मैं फिर बोल रहा हूं, आप x, ये फॉर्मूला है, दिस इज अ फॉर्मूला। ये क्या है सर? ये क्या है सर? ये है हमारा फॉर्मूला। और फॉर्मूले में x की जगह हमारा जो क्वेश्चन है, अगर हम मैच करें तो एक्स स्क्वायर है, और हमारे क्वेश्चन में x माइनस 3 का स्क्वायर है, x माइनस 3/2 का स्क्वायर है। x की जगह सिर्फ x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5, x माइनस 1/2, x प्लस ये x प्लस वो, यही आ सकते हैं, बस लीनियर ही आ सकते हैं x के। यहां अगर हो x स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर तो दिक्कत हो जाएगी। x लीनियर है, x प्लस समथिंग, x माइनस समथिंग, कुछ ऐसा आएगा ना तो ही आप इसको फॉर्मूले का x मान सकते हो। समझ रहे हो ना? यस सर। तो हम समझ गए ये तो फॉर्मूला अगर ये है तो सर इसका आंसर क्या होगा? सर इसका आंसर होता है बेटा लॉग, ठीक है सर, लॉग मॉड्यूलस x प्लस अंडर रूट में, यही लिख दो जो ये है ना एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सेम अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है सर, मॉड्यूलस क्लोज प्लस सी, ये आंसर होता है। डन है? हाँ सर डन है, ठीक है। तो सर आंसर लिख दो बस, अब तो खत्म हो गया ना। देखो आंसर क्या आएगा सर? आंसर आएगा बेटा लॉग, ठीक है सर, मॉड्यूलस x। सर क्वेश्चन फॉर्मूले में तो x है, पर क्वेश्चन में ये जो x फॉर्मूले वाला x है ना, क्वेश्चन में उसकी जगह x माइनस 3/2 है, तो x विल बी x माइनस 3/2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बेटा यही आएगा जो था, करके देख लो आप। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स क्या है? ये है, माइनस ए स्क्वायर ये है। बेटा इनको सॉल्व करना, आप अच्छे से सॉल्व करना, यू विल गेट टू नो कि यार ये तो यही आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यानी यही आएगा। x माइनस 1 x माइनस 2 आएगा, x माइनस 1 x माइनस 2, मॉड्यूलस क्लोज प्लस का c, दिस इज आवर आंसर। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। मैं फिर बोल दे रहा हूं बेटा, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो है वो बेसिकली यही है जिसको हमने एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की शक्ल में कन्वर्ट कर दिया। पहले इसको ऐसा किया, फिर इसको ऐसा किया, फिर इसको बेटा अपन ने थोड़ा सा तोड़ा मरोड़ा ऐसा कर दिया, और इसी को हमने ऐसा लिख दिया। तो कुल मिला के अगर ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये कहां से आया? अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आंसर में लिखना है, यही पूरा आंसर में लिखना है, तो इसको सॉल्व जब तुम करोगे तो यू विल गेट टू नो कि यार ये तो कुछ भी नहीं, ये तो एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 से आया, ये इससे आया, ये इससे आया, और ये इससे आया, खत्म। तो हमारा आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया है। इसको मैं लेट वाले तरीके से भी कराता हूं तुमको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है सर जी, x माइनस 3/2 प्लस, सही है बेटा, बिल्कुल सही है। इन्होंने बस x माइनस 1 x माइनस 2 ना लिखकर, ये ना लिखकर इन्होंने, मतलब ये क्या है, व्हाट इज दिस? चलो अच्छा लिख के दिखा दे रहा हूं। ये क्या है सर? ये है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक्स क्या है बेटा? ये है एक्स स्क्वायर का मतलब है x माइनस 3/2 का स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर का मतलब है 1/2 का स्क्वायर। इन्होंने ये ना लिखकर ये लिख दिया इन्होंने, ठीक है, जबकि मैंने ये लिख दिया था तो बात तो बराबर थी। ये लिख दिया इन्होंने, ठीक है। तो अपन इसकी जगह क्या लिखेंगे? जैसा इन्होंने लिखा वैसे ही लिखेंगे सर, लॉग मॉड्यूलस x माइनस 3/2 ब्रैकेट में नहीं लिखा है, जबकि ये ब्रैकेट में लिखना चाहिए उन्हें, प्लस अंडर रूट, इसको पूरा सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लिखा उन्होंने, मॉड्यूलस क्लोज प्लस सी, दिस इज आवर आंसर। आओ इसी क्वेश्चन को करते हैं लेट वाले तरीके से। कौन से तरीके से? लेट वाले तरीके से। कि सर मान के चलो कई बच्चों को नहीं आ रहा ये समझ में, तो उन्होंने क्या करा, इसको साइड में कर दिया। आंसर यही आएगा अपना, देखना आंसर यही आएगा।
सर अब क्या करें? सर हमें तो यहां पर x चाहिए था, पर ये तो x माइनस 3/2 आ गया। सर x नहीं आया, तो एक काम करो, इसको t में कन्वर्ट कर लो, पूरा t में कर दो। कैसे? इसको t मान लो, हमने लेट कर लिया x माइनस 3/2 इज इक्वल टू t, और t करने का मतलब है लेट करने का मतलब है बेटा आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो डी बाई डी एक्स आएगा बेटा किसका? डी बाई डी एक्स आएगा इसका x का, माइनस डी बाई डी एक्स आएगा 3/2 का, डी बाई डी एक्स आएगा बेटा t का, डी बाई डी एक्स ऑफ t। अब डी बाई डी एक्स ऑफ 3/2 तो 0 हो जाएगा, खत्म, ये कट होके 1 हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। डी एक्स इधर जाएगा, तो यहां से dx की वैल्यू क्या आ गई? dx इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अपन थोड़ा सा चेंज करेंगे। ठीक है, कैसे चेंज करेंगे? t में, तो इंटीग्रेशन 1/√, बेटा ये t है ना, इसको तो t मान लिया, तो ये t स्क्वायर हो गया सर। ठीक है, माइनस 1/2 का स्क्वायर dt आएगा सर, अब dx नहीं आएगा, dx की जगह dt आ जाएगा। अब तुम इस पूरे क्वेश्चन को फॉर्मूले से मैच कर लो, बस फॉर्मूला कुल मिला के t में करना है हमें, और कुछ नहीं। मतलब सर, मतलब फॉर्मूला तो x में ही रहता है, पर हमारा अब क्वेश्चन हमने t में कन्वर्ट कर लिया सर, पूरा किस में कर लिया? t में। तो एक काम करो, इसको t में कन्वर्ट कर दो, जहां जहां x वहां वहां t, 1/√x², तो x² की जगह से t स्क्वायर कर दो, माइनस a² dx की जगह dt कर दो, लॉग मॉड x का मतलब है t, प्लस √x² माइनस a² मतलब t² माइनस a², क्लोज प्लस का c, मतलब जहां जहां x वहां वहां t। तो सर हमारा ये पूरा का पूरा देखो ना, इससे मैच कर रहा है, बस एक ही जगह क्या है बेटा? 1/2, तो आंसर एक ही जगह क्या आएगा? 1/2, बस लिख दो आंसर। तो आंसर क्या आ गया सर? लॉग मॉड t प्लस √t² माइनस a², मतलब t² माइनस a² इज 1/2 का स्क्वायर, जो 1/4 हो जाएगा, है ना। t² माइनस a² इज 1/2 का स्क्वायर, मॉड क्लोज प्लस c, मॉड क्लोज प्लस c, ये आंसर आ गया। लेकिन आंसर में t की वैल्यू जरूर रख देना वापस, तो t की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी। t की वैल्यू क्या थी? x माइनस 3/2, तो रख दो बेटा यहां लॉग मॉड t की जगह बेटा x माइनस 3/2 प्लस √t² मतलब x माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 यानी a² मॉड्यूलस क्लोज प्लस c, ये आंसर आ गया। इसको सॉल्व कर देना तो ये आ जाएगा। ठीक है, देखो ये पूरा आंसर आ गया, देखो ये पूरा आंसर आ गया। ठीक है, सो वी आर डन विद दिस। चलते हैं बेटा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। मैं इसको इरेज कर दूं? हाँ सर, इसको इरेज कर दो। सो दिस इज गॉन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। अब आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 14 इसके जैसा है, बिल्कुल 12 के जैसा है, बिल्कुल 12 के जैसा है। देखो माइनस का x² लास्ट में, यहां भी माइनस का x² लास्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 14 बहुत बढ़िया है, अपन इसको जल्दी से करते हैं। देखो अब अपन चलेंगे 14th क्वेश्चन पे, है ना। 14th और 15th बचा है। देखो 14 मैंने आपको बता ही दिया किसके जैसा लग रहा है। तो शुरुआत कैसे करेंगे सर? सिंपल है यार, माइनस कॉमन ले लो इन दोनों से, 8 को रहने तो सेफ है ना। तो देखो इसको आप नॉर्मल तरीके से यानी कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी कर सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं है। जैसे अपन ने लिखा सर, इंटीग्रेट करना है हमें 1/, ठीक है, √, ठीक है, 8 प्लस 3x, ठीक, माइनस x², ठीक है, डन सर। चलो इसको अपन कंप्लीटिंग द स्क्वायर से ही करते हैं। ओके, तो इसको लिख लेते हैं सर हम, क्योंकि भैया ये तो हमारा क्वाड्रेटिक है, पूरी पूरी क्वाड्रेटिक है। 8 प्लस 3x माइनस x²। तो एक काम करो यार, x² पॉजिटिव होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आप एक काम करो, माइनस कॉमन ले लो सबसे, माइनस कॉमन ले लिया, x² पॉजिटिव हो गया, 3x नेगेटिव हो गया, 8 जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया। काम अपन इनमें करेंगे बस, ठीक है, इनमें काम होगा, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर के लिए माइनस भूल जाओ, आप सिर्फ इतना याद रखो, x² माइनस 3x माइनस 8। अब पहला क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि सर क्या, देखो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अपना रहे हैं, तो अपन को सबसे पहले ये देखना पड़ेगा क्या ये 1 है। हाँ सर, ये तो 1 है, 1x² 1 है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अपन ने देख लिया ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c। सर तो a क्या है? a हमारा 1 है, हमने देख लिया, a यहां पर 1 है। अब b देखो,
b जो भी है, जैसे ये bx तो माइनस का 3 है ना, हाँ सर 3 कह लो, अभी जो भी है b उसका आधा करो, तो b 3 है, 3 का आधा सर 3/2। अब 3/2 जो आधा आया उसका स्क्वायर ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो। इसी में जो 3/2 आया 3 का b का आधा, तो सर उसका हाफ, तो हाफ कर दिया, ये इसका स्क्वायर कर दिया, पहले ऐड होगा और फिर यही सब्ट्रैक्ट होगा, 3/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। डन, यस सर। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 भाई 1 2 3 4, जैसे ये क्या है सर, ये है फर्स्ट, ये क्या है सर, ये है अपना सेकंड, ठीक है, ये क्या है सर जी, ये है अपना थर्ड, ठीक है, ये क्या है बच्चों, ये है हमारा फोर्थ, ठीक है, और ये क्या है बेटा, ये है फिफ्थ। तो ये 5 हमारे पास चीजें हैं, इनमें से 1 2 4, बस 1 2 4 लेना है। 1 ये है सर, 2 ये है सर, 2 4 ये है सर, प्लस का 3/2 का स्क्वायर, ठीक है। डन सर, इनको ब्रैकेट में पैक कर देना है। बाकी की थर्ड और फिफ्थ जो बचे, थर्ड ये है, फिफ्थ ये है, इनको भी भाई एक साथ लिख लो, माइनस का 8 को माइनस का 8/1 माइनस का 3/2 का स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर का ओपन कर दो 9/4, इसको ओपन कर सकते हैं आप, जैसे माइनस का 8 और ये माइनस का 9/4 ओपन कर दिया। डन, यस सर। इसको अच्छे से देखो बेटा, ये होल स्क्वायर बनेगा, किसका बनेगा, x का और 3/2 का, तो सर ये बना x और 3/2 का स्क्वायर, पर किसका, x प्लस 3/2 के x माइनस 3/2, वो ये बीच वाला बताएगा, बीच वाला है सर माइनस का, तो ये माइनस का बनेगा, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है सर। इतना पार्ट बेटा अपन सॉल्व कर लेते हैं। डन, यस सर। तो 4 8 जा 32 और 9 41, हाँ सर। देखो माइनस का 8/1, सॉरी हाँ माइनस का 8/1 माइनस का 9/4, 4 8 जा 32 माइनस 32 माइनस 9/4, तो सर ये क्या हुआ, माइनस का 41/4। क्या हुआ दोस्त, माइनस का 41/4 आया, ठीक है। एक बार और चेक कर लूं मैं, 41, ठीक है सही है, प्लस का प्लस माइनस माइनस सही है, माइनस का 8 तो माइनस का 9/4, 4 9 जा 32, 4 8 जा 32 32 और 9 41 सही है, तो बेटा ये आया माइनस का 41/4, ये आ गया। हमें इसकी जगह, बेसिकली इसकी जगह हमें ये लिखना है, पक्का ये लिखना है, नहीं बेटा माइनस भी तो इंटरेक्ट कराओ, माइनस लग रहा था, तो जैसे ही हमने इसके ब्रैकेट लगा के यहां पर लिख दिया माइनस, भाई यहां पर लिख दिया माइनस, तो यहां पर भी अपन को क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट लगा के लिखना पड़ेगा माइनस, है ना, माइनस भी तो चल रहा था, कॉमन लिया था दोस्त, भूल गए क्या, हाँ सर सही तो कह रहे हो यार, है ना, ये बात भी तो याद रखनी पड़ेगी। अब माइनस इंटरेक्ट कराएंगे तो माइनस का ये प्लस का 41/4 हो जाएगा, और ये माइनस का हो जाएगा माइनस x माइनस 3/2 का स्क्वायर, ठीक है सर। डन, यस सर। तो ये जो आया ये हम लिखेंगे बेटा किसकी जगह, ये हम लिखेंगे 8 प्लस जो भी है 8 प्लस 3x माइनस x स्क्वायर की जगह। क्लियर है, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। डन सर। तो अब अपन क्या करेंगे, अब अपन क्वेश्चन के लिखने का तरीका चेंज कर लेंगे सर, इंटीग्रेशन, ठीक है, 1/, ठीक है, अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट में क्या आएगा सर, 8 प्लस 3x माइनस x स्क्वायर, इसकी जगह ये आएगा सर 41/4, ठीक है, 41/4 माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और dx। डन है, हाँ सर। अब इसको देख के फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए, लेकिन फॉर्मूला बनाओ पहले, अभी फॉर्मूला बनेगा, रुक जाओ, अभी फॉर्मूला पूरा ये बना नहीं है। 1/, बेटा अंडर रूट में जो 41/4 है उसको भी स्क्वायर लिखो, 41 हो जाएगा रूट 41 का स्क्वायर, 41 हो जाएगा रूट 41 का स्क्वायर, और 4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया बेटा 41/4 जो है वो है रूट 41/2 का स्क्वायर, है ना। डन सर, रूट 41/2 का स्क्वायर। डन, यस सर। माइनस x माइनस 3/2 का स्क्वायर, x माइनस 3/2 का स्क्वायर। डन, और ये dx हो गया। इतना तो क्लियर है, सॉर्टेड है। अब फॉर्मूला इसी को देख के बना लो, अगर आपको याद नहीं आ रहा हो तो मैं आपको फॉर्मूला बनवा देता हूं। देखो फॉर्मूला इसी को देख के अपन बना लेते हैं, ठीक है। कहां चला गया फॉर्मूला यार, फॉर्मूले उड़ गए सारे, चलो कोई बात नहीं, फॉर्मूला इसी को देख के याद करा देता हूं आपको। देखो फॉर्मूला होता है सर अंडर रूट, ठीक है, सॉरी इंटीग्रेशन में 1/, ठीक है सर,
रूट के अंदर क्या है बेटा, ये एक कांस्टेंट है, तो रूट ए स्क्वायर, रूट के अंदर क्या है सर, पहले तो आएगा रूट के अंदर ए स्क्वायर, रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस ये पूरा x माइनस 3/2 है, इसको थोड़ी देर के लिए x मान लो ना, फॉर्मूले से मैच कराना है, तो इसको x मान लो, ये x का स्क्वायर है और dx। सर ये ध्यान से देखो 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, ये होता है सर साइन इनवर्स x माइनस ए, साइन इनवर्स x माइनस ए होता है सर, प्लस का c, ये होता है फॉर्मूला। मैं फिर बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लो सर जी, ये जो x है ना, ये फॉर्मूले में x है पर क्वेश्चन में x माइनस 3/2 है, फॉर्मूले में x है पर क्वेश्चन में x माइनस 3/2 है, और ये x 3 माइनस 2 को हम x रिलेट कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, डन सर। तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा साइन इनवर्स x अपॉन ए, साइन इनवर्स, ठीक है सर, साइन इनवर्स x अपॉन ए, व्हाट इज x अपॉन ए सर, x ये है, दिस इज होल x, ये फॉर्मूले वाला x क्या है, ये x माइनस 3/2, तो x माइनस 3/2 यानी x अपॉन ए, ए क्या है सर, ए ये है रूट 41/2, रूट 41/2, ठीक है, प्लस का c, सॉल्व करते हैं इसको, तो ये क्या बनने वाला है, ये बनने वाला है साइन इनवर्स सर जी 2x माइनस 3, 2x माइनस 3/2, ठीक है, अपॉन रूट 41/2, ठीक है, प्लस का c, 2 से 2 को भाई निपटा दो, खत्म कर दो, ठीक है सर। तो अब जो हमारा फाइनल आंसर है वो है साइन इनवर्स 2x माइनस 3 अपॉन रूट 41 प्लस c, दिस इज आवर आंसर। लेट मी चेक इट फॉर वंस, देखता हूं यही आंसर है या कुछ और आ रहा है, तो अपन उस हिसाब से आंसर को मोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 आंसर है साइन इनवर्स 2x माइनस 3 अपॉन रूट 41 प्लस c। कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारा आंसर बिल्कुल बढ़िया तरीके से मैच कर गया है। आगे चले, हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 15 प्लीज, ठीक है। चलो 15th क्वेश्चन ये है सर, इसको इरेज करते हैं, दिस इज 15th क्वेश्चन, ये ले जाएगा टाइम बेटा, बहुत सारा टाइम चुरा ले जाएगा ये क्वेश्चन बिल्कुल देखो, x माइनस है, x माइनस भी रूट में है, x माइनस है, x माइनस भी रूट में, बिल्कुल इसी के जैसा है, 13th के जैसा है। 15th क्वेश्चन है सेम एज क्वेश्चन 13, देखो बस यहां पर क्या कर दिया उन्होंने, x माइनस है, x माइनस भी, यहां x माइनस 1, x माइनस 2 था, तो a की जगह 1, b की जगह 2, यहां a और b है, क्लियर है। जैसे 13th किया था वैसे ही ये करेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सर क्या करने वाले हैं अपन, देखो सबसे पहले हम इसका एक्सपेंशन करेंगे सर, इंटीग्रेशन करना है हमें 1/√x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, ठीक है, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी ब्रैकेट क्लोज, ठीक है सर, dx, ठीक है, डन सर। पहले तो इसका मल्टीप्लाई करो सर, तो x माइनस ए एक्स माइनस बी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, ठीक है, तो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बी माइनस एक्स ए माइनस माइनस प्लस ए बी, तो बेसिकली देखा जाए तो ये आएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है सर, माइनस का a प्लस बी एक्स, है ना, इन दोनों से माइनस का x कॉमन ले लिया, a प्लस बी एक्स प्लस का ए बी, सर ये आएगा। तो चलो लिख देते हैं यार, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, ठीक है सर, अंडर रूट, ठीक है सर, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए बी, ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, है ना, ए प्लस बी एक्स माइनस का ए प्लस बी एक्स प्लस का ए बी, ठीक है, ये आएगा सर जी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अपना dx का dx लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, डन है, हाँ सर डन है। तो ये ज्यादा सुंदर लग रहा है। अब ये क्वाड्रेटिक है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्लियरली प्योर क्वाड्रेटिक है सर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्मेट में हमें ये इक्वेशन मिली है, जो कि हमने कैपिटल ए से करी, क्योंकि ये और भी हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में है। तो ए एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स, ठीक है सर, प्लस सी की जगह अपन को ए बी है, ठीक है। अब सुनते हैं ना जी सर, करते क्या है,
सर अगर हमारे क्वेश्चन में अपॉन में एक प्योर क्वाड्रेटिक हो, चाहे रूट में हो या रूट में ना हो, वो तो सेकेंडरी है। अगर प्योर क्वाड्रेटिक है तो हमें उस प्योर क्वाड्रेटिक को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। आओ शुरू करें। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कहता है a1 होना चाहिए। क्या यहां पर a1 है? हाँ सर, 1x² 1 है, परफेक्ट है, ठीक है। सेकेंड स्टेप होता है कि b देखो आप क्या है, b है बेटा अपना, ये वैसे माइनस का है बट स्टिल अपन ये माइनस a प्लस बी बोलेंगे अभी, ठीक है। b क्या है बेटा अपना? b है a प्लस बी, ठीक है सर। अब a प्लस बी जो b है ना, हाँ सर, उसका स्क्वायर, उसका आधा करो पहले। जो b आया अपना a प्लस बी, ऑल्दो वैसे माइनस का a प्लस बी है, पर जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा। तो a प्लस बी का आधा ये हुआ सर, और आधे का स्क्वायर सर ये हुआ। इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करो। पहले ऐड करेंगे सर a प्लस बी अपॉन 4। 4 क्यों होगा सर? a प्लस बी का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, तो a प्लस बी का स्क्वायर अपॉन 4, और फिर माइनस होगा सर क्या? a माइनस a प्लस बी अपॉन 2 का स्क्वायर। तो इसको यार पूरा पूरा ही लिखते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। 4 ना लिखकर पूरा पूरा प्योर लिखते हैं, क्योंकि इसको सॉल्व नहीं करना होता है। सॉल्व करना अच्छी बात नहीं है, तो अपन इसको प्योर लिखेंगे सर, a प्लस बी अपॉन 2। जो a प्लस बी आया वो उसका हाफ करा और उसका स्क्वायर माइनस का कर देंगे सेम, a प्लस बी अपॉन 2 का स्क्वायर। डन है? हाँ सर डन है। आगे चलते हैं, आई एम इरेजिंग दिस, ठीक है। अब आगे देखते हैं सर क्या नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। नेक्स्ट स्टेप होता है 1 2 3 4 5 नंबर दे दो सर। ये हो गया हमारा 1, ठीक है। ये हो गया सर हमारा नंबर 2, ठीक है। ये हो गया सर हमारा नंबर 3, ठीक है। ये हो गया नंबर 4, ठीक है। और ये हो गया 5th। और इनमें हमें क्या करना पड़ता है? 1 2 4 लेने पड़ते हैं। 1 2 एंड 4, 1 2 एंड 4। तो सर ये ले लेते हैं 1, ये ले लेते हैं 2, और ये ले लेते हैं सर 4। a प्लस बी अपॉन 2 का स्क्वायर। सर ये लेके तीनों को लेके अपन ने पैक कर लिया, 1 2 4 लेके पैक कर लिया है ना। 1 2 4 बचा ये दोनों, तो इन दोनों को सर लास्ट में लिख देते हैं। प्लस का ए बी माइनस का a प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो ये लिख दिया। डन है? हाँ सर डन है। चलो सर अब क्या होता है? अब ये होता है कि ये जो तीन चीजें ली ना, 1 2 एंड 4, ये किसी का होल स्क्वायर बनाती हैं बेटा। और वो चीज क्या है जिसका होल स्क्वायर बने? बताता हूं। x और a प्लस बी बाई 2, इसका होल स्क्वायर बनेगा। तो लिख देते हैं x और a प्लस बी बाई 2, सर इसका होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है। पर बीच में क्या आएगा? x माइनस a प्लस बी बाई 2 या x प्लस a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। ये इस देखो, इन दोनों ने बताया कि किसका स्क्वायर बनेगा, x और a प्लस बी बाई 2 का। ये बताएगा प्लस के माइनस, तो सर इसका माइनस है ना सिंबल, हाँ, तो ये माइनस का बनेगा। x माइनस a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, इसको अलग से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये ए बी है अपॉन 1, ठीक है, माइनस बेटा ये क्या है? ये अपने पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन, सर 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो ये 4ab हो जाएगा, ये माइनस का a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का b स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का 2ab हो जाएगा। एलसीएम अपना वही 4 आएगा, ठीक है। तो दिस विल बी 2ab बचेगा बेसिकली, है ना। क्यों बचेगा? 4ab में से 2ab गया तो 2ab बचेगा। 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 4। तो ये क्या बना? ये बना सर माइनस, अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा प्लस का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और माइनस का 2ab, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया तो सिंबल पलट जाएंगे, अपॉन में 4। माइनस का माइनस, ये बना बेटा क्या? a माइनस b का होल स्क्वायर अपॉन ये क्या बना बेटा? 2 का होल स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं माइनस a प्लस a माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। a माइनस बी अपॉन 2 को ब्रैकेट में लिखा, उसका होल स्क्वायर, ये बना, ठीक है। तो इसकी जगह क्या आएगा? इस पूरे की जगह बेटा, इस पूरे की जगह हमने सॉल्व कर रखा है सर, इस पूरे की जगह आएगा माइनस माइनस a माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, a माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है क्या? हाँ सर इतनी बात क्लियर है। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। डन सर। कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर। तो हम समझ गए कि सर जी ये जो रेड वाली लाइन है इसकी जगह हमें ये लिखना है ना,
इसकी जगह हमें ये लिखना है। चलो आओ लिखते हैं। चलो थोड़ा सा लेंदी है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो इसका अपन ने ये बनाया 1 अपॉन, ठीक है सर, अंडर रूट, ठीक है सर, ठीक है। अरे भाई सीधी लाइन बन जा। इसकी जगह, पूरे ब्लू वाली लाइन की जगह अपन क्या लिखेंगे, x माइनस, ध्यान से सुनना सर जी सर, x माइनस a माइनस b बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, x माइनस a प्लस b बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है सर, माइनस a माइनस b बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये अपना रूट के अंदर है और dx की जगह dx है। इतना क्लियर है? हाँ सर इतना क्लियर है। ये तो सेटल्ड है, डन सर। इसको इरेज कर दूं, ये रफ वर्क नहीं है, फेयर वर्क है। दिस इज नॉट टू बी टेकन एज अ रफ वर्क, ये फेयर वर्क है। मैं फिर बोल दे रहा हूं बच्चा, ठीक है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। आगे चलते हैं। अब बात समझो मेरी ध्यान से, इसको पढ़ के आपको फॉर्मूले की याद आनी चाहिए। कौन सा फॉर्मूला बताता हूं, देखो, रिलेट करना आना चाहिए आपको, कुल मिला के रिलेट करना आना चाहिए, ठीक है। देखो x माइनस ए प्लस बी बाई 2, देखो a प्लस बी बाई 2 ये कुछ ना कुछ ये कांस्टेंट होगा। a प्लस बी बाई 2 कुछ ना कोई नंबर ही होगा भाई, 1/2, 1/5, 4/3, कुछ ना कुछ होगा, लेकिन ये नंबर है। तो ये कह सकते हैं x माइनस सम नंबर इज देयर, x माइनस सम नंबर इज देयर, है ना, 1/2, 5/8, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ x माइनस सम नंबर इज देयर, ठीक है। तो जब x माइनस सम नंबर इज देयर तो इसको पूरे को अपन x मान सकते हैं और उसका स्क्वायर। हाँ सर, तो हम समझ गए कि फॉर्मूला जो है सर वो है इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर, पहली चीज है ना, एक्स स्क्वायर। चाहो तो कैपिटल एक्स लिख लो, कैपिटल एक्स स्क्वायर, क्योंकि ऑलरेडी वहां x है ना, एक x है, तो ये कैपिटल एक्स स्क्वायर हो गया। माइनस ये क्या है सर, ये तो कांस्टेंट है, a माइनस बी अपॉन 2 का स्क्वायर। ये पूरा पूरा a माइनस बी अपॉन 2 क्या है सर, ये तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट को a से लिखते हैं, इधर ऑलरेडी a है तो अपन कैपिटल a लिख लेते हैं, माइनस कैपिटल A का स्क्वायर और dx। सर ये क्या है, ये कौन सा फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला है बेटा, ये वाला। अरे कहां चला गया, मैं तो लिखना ही भूल गया सर। ये वाला फॉर्मूला है अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज dx। इसका फॉर्मूला क्या बनता है बेटा, लॉग, क्या बनता है दोस्त, लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मॉड क्लोज प्लस सी। ये बनता है सर फॉर्मूला। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। कोई समस्या? नो समस्या सर, वैल्यू पुट कर दो सर। तो ये पूरी की पूरी मैंने x मान ली है ना, पूरी की पूरी x मान ली, तो आंसर क्या आएगा सर, लॉग, ठीक है, मॉड, ठीक है सर, x, ये है पूरा का पूरा x सर, यहां से लेकर यहां तक ये पूरा x है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, डन। तो यहां लिखते हैं सर अपन x माइनस ए प्लस बी बाय 2, तो ये हो गया x, ठीक है, लॉग x मॉड x, तो ये x हुआ, प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट। अगर आपका क्वेश्चन ऐसा है 1 अपॉन समथिंग तो यही आएगा बेटा अंडर रूट। अगर आपने इसको पूरा सॉल्व कर दिया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यही तो है पूरा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको पूरा सॉल्व करोगे ये आएगा, क्योंकि इसी को सॉल्व करके तो ये लाए थे, तो इसकी जगह ये लिख दो, इसकी जगह ये लिख दो, खत्म। तो बेटर होगा अपन पहले लिख देते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर मतलब ये एक्स, हाँ सर, तो लिखते हैं बेटा एक्स स्क्वायर मतलब ये जो मैं लिख रहा हूं ना, ये एक्स है, दिस इज एक्स, और इसका स्क्वायर है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कैपिटल ए क्या है, कैपिटल ए कांस्टेंट है, ठीक है, कैपिटल ए तो कांस्टेंट है, तो ये आएगा कैपिटल ए की जगह a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, प्लस का सी लगाओ भैया दोस्त, तो प्लस का सी लगाते हैं सर, मॉड क्लोज प्लस का सी, ये आंसर हो गया। लेकिन इसकी जगह बेटा, इसकी जगह आपको सॉल्व करना पड़ेगा, एंड बिलीव मी सॉल्व करने में टाइम वेस्ट मत करो, थोड़ा लॉजिक लगाओ ना। ये कहां से आया था, ये कहां से आया था सर, ये हमें यहां से मिला, इसी को तो पूरा बनाया ये, तो इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये, और ये कहां से आया था,
ये सर यहां से आया था, तो x माइनस एक्स माइनस बी आएगा ना इसकी जगह। यस सर, तो अपन क्या लिखेंगे, लॉग मॉड x माइनस ए प्लस बी बाय 2, ये लिख दिया सर ब्रैकेट खोल के, ठीक है, प्लस ये x हो गया कैपिटल X अंडर रूट, या तो आप ये देख लो, या तो आंसर शीट में ये लिखा होगा या ये लिखा होगा, दोनों ही सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। x माइनस ए एक्स माइनस बी मॉड क्लोज प्लस का c, दिस इज आवर आंसर। ये हमारा आंसर हो गया, डन। यस सर, जल्दी से आंसर चेक कर लेते हैं। अगर ये लिखा होगा तो अपन इसकी जगह ये लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेट अस चेक द आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 15 कहां है, ठीक है। लॉग x माइनस ए प्लस बी बाई 2 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस सी, हो गया भैया, बिल्कुल सही है। एक एक चीज अपनी मैच कर गई, बस उन्होंने a प्लस बी बाई 2 में ब्रैकेट नहीं लगाया, जबकि उनको लगाना चाहिए। डन है क्या? हाँ सर बिल्कुल डन है। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 15 भी सॉल्व हो गया। यकीन मानो बच्चों, 11 यानी 11th से लेकर 15th सब इंपॉर्टेंट है, पांचों के पांचों इंपॉर्टेंट है। अब हमने सेशन को कर देना है खत्म, सो दैट हम मूव कर सकें आगे नेक्स्ट पार्ट पे, यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 16 से 20 पे, ठीक है। तो अभी अपन 16 से 20 देखेंगे इन दी नेक्स्ट वीडियो। सेशन को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, क्योंकि यार हम आपको प्रोवाइड करते हैं बच्चों K-12 यानी किंडर गार्डन से लेकर क्लास 12 CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम के हर सब्जेक्ट की डिटेल पढ़ाई, क्वालिटी वाली पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट, क्वालिटी एजुकेशन ऑन दिस चैनल। प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाके चेक करो, आपको सारे सब्जेक्ट और क्लास वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना हो ना, तो प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको है किसी भी क्लास का, K-12 का, CBSE बोर्ड का, सारे चैप्टर वाइज आपको वीडियोस अरेंज मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, ढूंढने नहीं पड़ेगी आपको, प्लेलिस्ट ढूंढ लो बस, बाकी काम तो चैप्टर आपको अरेंज मिल ही जाएंगे। उसके बाद बेटा अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो क्लास 6 से क्लास 12 यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड के बच्चों को, जो 5 स्टेट बोर्ड्स के मैंने नाम लिए, यूपी, बिहार, राजस्थान, दिल्ली और बिहार बोर्ड, यूपी, बिहार, राजस्थान, दिल्ली और राजस्थान नहीं, यूपी, MP, बिहार, राजस्थान और दिल्ली, ठीक है। तो ये 5 स्टेट बोर्ड्स के बच्चे जो 6 to 12th में हैं, वो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर पढ़ाई कर सकते हैं। वहां भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई कराई जा रही है, एंड दैट टू रेगुलर बेसिस पर, सारे सब्जेक्ट्स। नोट्स के लिए वेबसाइट बेटा लिख लो www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, वहां से इंस्टॉल कर सकते हो। दोनों ही जगह कहीं भी चेकआउट करो, आपको ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक करना है, आप बेटा सीधा पहुंच जाओगे डाउनलोडिंग पेज पर, जिस पेज से आप क्लास 6 to 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम के ऑल सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स द्वारा बनाए गए नोट्स बढ़िया तरीके से डाउनलोड कर सकते हो PDF फॉर्मेट में। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन, टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।